बहुत समय पहले एक रहस्यमय मंदिर की गहराइयों में छिपे थे 5 अद्भुत तत्व, धरती, जल, वायु, अग्नि और एक पांचवां तत्व जो किसी इंसान से भी परे था। ये पांचों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते थे जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और विनाशकारी बुराई को रोक सकते थे। लेकिन जब मानव सभ्यता युद्धों और लालच में डूबने लगी तब वो प्राचीन एलियन प्रजाति मोंडोशावंस उन तत्वों को अपने साथ ले गई, ये कहते हुए कि जब समय आएगा वे फिर लौटेंगे। कई 100 साल बीत जाते हैं। अब साल है 2263। मनुष्य अंतरिक्ष में फैला हुआ है, तकनीक ने चमत्कारी उन्नति कर ली है, पर अंदर से वही अराजकता, लालच और हिंसा बाकी है। और तभी लौटता है वही भयानक अंधकार, एक गोलाकार ऊर्जा सत्ता जो हर 5000 साल में लौटती है, असीम विनाश का प्रतीक जिसे कोई भी हथियार नहीं रोक सकता। केवल वही प्राचीन 5 तत्व ही उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। सत्ता और मुनाफे का भूखा एक उद्योगपति है ज़ोर्ग। वह उसी अंधकार से मिला हुआ है। उसे लगता है अगर वह दुनिया को तबाह करने में मदद करेगा तो उसे सर्वोच्च ताकत मिल जाएगी। वह 4 पत्थरों को पाने की कोशिश करता है ताकि 5वां तत्व कभी सक्रिय ही न हो सके। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब पृथ्वी पर एक जैविक पुनर्निर्माण प्रयोग से जन्म होता है एक असाधारण प्राणी का। उसका नाम है लीलू। लीलू मानव शरीर में एक परफेक्ट बीइंग है। उसकी रचना हजारों साल पुरानी दिव्य योजनाओं से हुई है। जब वह पहली बार इस दुनिया में आती है तो उसे यह समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया कितनी भयावह और क्रूर हो चुकी है। वह प्रयोगशाला से भाग जाती है और सीधे गिरती है एक टैक्सी में। उस टैक्सी का ड्राइवर है कोर्बन डलास, एक पूर्व सैनिक जो अब अपने अकेलेपन में खोया हुआ है। वहीं से शुरू होती है एक असामान्य यात्रा, एक निर्दोष और शक्तिशाली महिला और एक थके हारे सैनिक की, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि वे दोनों एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के केंद्र में आ चुके हैं। कोर्बन पहले लीलू की मदद सिर्फ एक कर्तव्य समझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी मासूमियत, ताकत और करुणा से प्रभावित होने लगता है। वहीं लीलू, जो खुद को एक हथियार मानती है, पहली बार इंसानी भावनाओं को महसूस करना शुरू करती है, विशेष रूप से प्रेम को। लीलू को 4 प्राचीन पत्थर इकट्ठा करने होते हैं जो एक दिवा एलियन ओपेरा गायिका के पास होते हैं। इस मिशन में कोर्बन और लीलू का साथ देता है एक सनकी लेकिन बेहद चतुर रेडियो होस्ट रूबी रोड। जब सब मिलकर चारों तत्वों को पाने में सफल हो जाते हैं तब असली चुनौती सामने आती है, उन तत्वों को एक प्राचीन मंदिर में ठीक उस समय सक्रिय करना जब वह अंधकार पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंच जाए। मंदिर में सब कुछ तैयार होता है, चारों पत्थर अपनी जगह रखे जाते हैं, लेकिन 5वां तत्व यानी लीलू तब तक सक्रिय नहीं हो सकती जब तक उसे यह यकीन न हो जाए कि ये दुनिया वाकई बचाने लायक है। और यह वही क्षण है जब कहानी एक भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है। लीलू रोती है। वह कहती है कि उसने इतिहास में इंसान की क्रूरता देखी है, युद्ध, नरसंहार, नफरत, और उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों इस दुनिया के लिए खुद को कुर्बान करे। तब कोर्बन उसे थामता है। वह उसे बताता है कि उसने भी दुख देखा है, लेकिन उसने प्यार भी देखा है। वह उसे कहता है, आई लव यू। यह एक साधारण वाक्य नहीं होता, बल्कि वह चिंगारी बनता है जो लीलू के भीतर छिपे हुए उस 5वें तत्व को सक्रिय कर देता है, प्रेम की शक्ति। अंततः प्रेम ही वह ताकत बनता है जो उस विनाशकारी अंधकार को भस्म कर देती है। ब्रह्मांड एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। युद्ध और लालच के बीच प्रेम ही वह ऊर्जा सिद्ध होता है जो सब कुछ जीत सकती है। ये कहानी केवल एक विज्ञान फैंटेसी नहीं है, यह मानवता की गहराई में उतरने वाली एक कविता है जो ये याद दिलाती है कि चाहे हम कितने ही आगे निकल जाएं, हमारी सच्ची शक्ति न तो हथियारों में है, न तकनीक में, बल्कि हमारे भीतर छिपे प्रेम और करुणा में है।